ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक प्रसंग 84 लाख योनियों में एक योनि बहुत खतरनाक। तो एक प्रसंग के माध्यम से सेवन करते हैं कौन सी योनि खतरनाक। तो ये कर्म से बचें। आज संसार में नित्य प्रति कर्म अच्छे नहीं हैं, इसी कारण ऐसी योनियों में जन्म होता है। ये प्रभु की लीला है, कौन सी योनि में कौन सा जन्म मिले। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रसंग है और इसको सेवन करें ज़रूर और शेयर भी करें। मादा बिच्छू की मृत्यु बहुत ही दुखदाई रूप में होती है। देखिए, मादा बिच्छू की मृत्यु बहुत ही दुखदाई रूप में होती है। मादा बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है तब ये सभी बच्चे जन्म लेते ही अपनी माँ की पीठ पर बैठ जाते हैं और अपनी भूख मिटाने हेतु तुरंत ही अपनी माँ के शरीर को ही खाना आरंभ कर देते हैं। एक योनि ऐसी भी जो जितने बच्चे होते हैं वो माँ की पीठ पर बैठ जाते हैं और जब तक अस्थि पंजर ही छोड़ते हैं बाकी सब चट कर जाते हैं, जब तक कि उसकी केवल अस्थियां ही शेष ना रह जाएं, जब तक वो पीठ छोड़ते नहीं। वो तड़पती है और कराहती है, लेकिन ये बच्चे पीछा नहीं छोड़ते और ये बच्चे उसे पल भर में ही नहीं मार देते, बल्कि कई दिनों तक मादा बिच्छू मौत से बदतर और असहनीय पीड़ा को झेलती हुई दम तोड़ती है। मादा बिच्छू की मौत होने के पश्चात ही ये सभी बच्चे उसकी पीठ से नीचे उतरते हैं। 84 लाख के कुचक्र में ऐसी असंख्य योनियां हैं जिनकी स्थितियां अज्ञात हैं। कदाचित इसलिए भवसागर को अगम और अपार कहा गया है। संत मत के मुताबिक ये भी मनुष्य योनि में किए गए कर्मों का ही भुगतान है, अर्थात इंसान इस मनुष्य जीवन में जो भी कर्म करेगा, नाना प्रकार की असंख्य योनियों में इन कर्मों के आधार पर ही उसे दुख और सुख मिलते रहेंगे, ये तय है। मनुष्य जन्म बड़ी ही मुश्किल से मिला है। ये जो गलियों में आवारा जानवर घूम रहे हैं ना, इन्हें भी कभी मनुष्य जन्म मिला था और इनमें से भी कोई सेठ साहूकार या कुछ और होंगे। इनके गुरु भी इन्हें नाम का भजन करने को कहते थे, तो ये भी हंसकर जवाब देते थे कि अभी तुम्हारे पास समय नहीं है। जो मनुष्य जन्म हार गए हैं, परमात्मा की भजन बंदगी नहीं की और पशु योनि में आ गए हैं, अब देखो समय ही समय है, लेकिन अब गुरु नहीं है। बेचारे गली गली आवारा घूमते हैं, कोई दुत्कारता है तो कोई फटकारता है। कर्म बहुत रुलाते हैं और किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर हम सब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। परमात्मा की बंदगी कर्म फलों को भी धो डालती है। हमें चाहिए कि हम नियमित परमात्मा का भजन सिमरन करें और उसका शुक्रिया अदा करते रहें। देखिए, अभी आपने एक प्रसंग ऐसा सुना
जिसकी माँ के बच्चे उसी की पीठ पर कई दिन तक सवार रहते हैं और वो माँ ऐसी तड़पती है और बच्चे उसको तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उसके अस्थि पंजर ना रह जाए। कितना एक दर्दनाक योनि। तो ये बचने के लिए एक ही उपाय है, वो गुरु की शरण, गुरु के समर्पण हो जाएं, कर्म करें तो आज कोई भी टेंशन ना रहे और आप प्रभु के अर्पण होके, समर्पण होके कर्म करते रहें तो आपको कोई भी तनाव नहीं होगा और आप अपना जीवन बहुत आनंदित से व्यतीत कर सकते हैं। प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग जानें कि इन 84 लाख योनियों में एक योनि कितनी खतरनाक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।